नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे 2026 में नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर मकर राशि के बारे में। दोस्तों, मकर राशि का जो स्वामी है वो स्वयं शनि देव है। शनि देव की ये राशि और शनि देव का 2026 में नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पे राशिफल मतलब मकर राशि का राशिफल। दोस्तों, मकर राशि की बात करें तो कार्य व्यवसाय के लिए अगर देखा जाए तो ये वर्ष का जो पूर्वार्ध है, अगर हम 4 चरणों में वो पूरे वर्ष को हम बाँटते हैं, तो पूर्वार्ध का जो समय है ये सामान्य ही रहेगा। कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है और थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। गुरु, जैसा कि हमने पहले भी बताया है दूसरी राशियों में कि गुरु इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। गुरु की ग्रेविटी से ही सारे सौर मंडल, ग्रह मंडल सब चलते हैं। उनकी एनर्जी का फर्क हमको पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है, इस पूरी प्रकृति के ऊपर पड़ता है। और गुरु अत्याचारी है। गुरु की जो स्थिति है वो अतिगामी है, अतिचारी है। और अभी अगर साल की शुरुआत में ही अगर हम देखें तो गुरु की जो स्थिति है मकर राशि वालों के लिए छठे भाव पर है। शनि खुद बैठे हुए हैं तीसरे भाव पर, राहु द्वितीय भाव पर बैठे हैं। राहु के द्वितीय भाव पर बैठे होने की वजह से वाणी पर थोड़ा सा इन्हें कंट्रोल रखना होगा। धन के बारे में अगर हम बात करें तो पैसे को लेकर थोड़ा सा व्यय की अगर देखें तो व्यय ज्यादा होगा। साथ में परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। शनि की स्थिति अगर हम बात करें तो शनि की स्थिति अच्छी है। तीसरे हाउस में शनि बहुत ही अच्छा फल देते हैं। शनि यहाँ पर बैठकर आपको भाग्य भाव की वृद्धि भी करेंगे, साथ में विदेश भी घुमा सकते हैं। यात्राओं के भी अच्छे योग बना रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए 2 जून के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा ठीक है। कार्य व्यवसायों में उन्नति भी होगी। आमदनी के नए नए स्रोत मिलेंगे। कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि पर आएंगे। केंद्र में आने और अपने उच्च की राशि पर होने की वजह से निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय के लिए लाभ का समय है। पार्टनर्स के साथ में अच्छा समय है, पत्नी के साथ में अच्छा समय है, धन के आगमन के लिए अच्छा समय है। लग्न पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वार्ध का समय तो सामान्य है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धन संचित करने में बाधा थोड़ी सी उत्पन्न होगी। धन आगमन के मार्ग कई खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि धन आगमन के रास्ते नहीं खुलेंगे, लेकिन खर्चों की भी अधिकता होगी। इसलिए दोनों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। परिवार में मांगिक कार्यों में पैसे खर्च होंगे, मांगलिक अच्छे कार्य होंगे जिसमें भी पैसे खर्च होंगे। द्वितीय स्थान पर राहु आपके परिवार में कुछ विषम स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो परिवार के किसी के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। संतान के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में गुरु के पंचम भाव पर होने की वजह से अगर हम देखें तो इनके लिए बहुत अच्छा अनुकूल तो नहीं है। संतान के लिए पेट से संबंधित थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है और इन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए कहते रहना है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ नकारात्मक प्रभाव आपकी संतान के ऊपर पड़ सकते हैं। 2 जून के बाद काफी कुछ चीजें ठीक होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वर्ष के पूर्वार्ध उत्तम नहीं है। छठे भाव का स्थान पर जो गुरु महाराज बैठे, ये छोटी मोटी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम जनित बीमारियां भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, खासकर पेट के डाइजेशन से संबंधित। 2 जून के बाद गुरु का गोचर उत्तम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई खास होनी। दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 2026 का राशिफल। और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और भी राशियों के बारे में आपको हम बता रहे हैं। जल्दी ही और भी ज्योतिष से संबंधित जो और जानकारियां हैं, जो ज्योतिष से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, वो आपको लगातार अपने इस ऊर्जा एस्ट्रो टीवी के माध्यम से हम देते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।